हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्री एजुकेशन सेंटर चैनल। आज हम लोग हावर्ड गार्डनर से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि सीटेट में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। सीटेट में अक्सर क्वेश्चन रिपीट होता है, जिसकी वजह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना बहुत ही ज़रूरी है। दिसंबर में जो सीटेट होने वाली है उसके लिए आज हावर्ड गार्डनर के टॉपिक से रिलेटेड एक क्विज़ है, जिसमें सारा क्वेश्चन हावर्ड गार्डनर से जो कि साल 2011 से 2021 में पूछे गए। आइए चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा दें और शेयर भी कर दें। आइए चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, हावर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस सजेस्ट डैट। हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि ऑप्शन ए, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। ऑप्शन बी, क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती। ऑप्शन सी, हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हों। ऑप्शन डी, बुद्धि को केवल बुद्धिल अवधि परीक्षण ही निर्धारित किया जाता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। जी हाँ, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए है। आइए चलते हैं, बाकी का ऑप्शन क्यों गलत है। ऑप्शन बी, क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती। ये सरासर गलत है, क्योंकि क्षमता एबिलिटी किसी के भाग्य पर निर्भर नहीं करती है और ना ही कोई एक अवधि तक सीमित रहती है। तो ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन सी, हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 विभिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए। ये संभव ही नहीं है कि आप प्रत्येक बच्चे को 8 विभिन्न तरीके से पढ़ाएं। ऑप्शन डी, बुद्धि को केवल बुद्धिल अवधि परीक्षण ही निर्धारित किया जाता है। ये भी ऑप्शन गलत है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इम्प्लाइज द फॉलोइंग एक्सेप्ट। विविध बुद्धिमत्ता सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय। ऑप्शन ए, विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑप्शन बी, विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है। ऑप्शन सी, संवेगात्मक बुद्धि अवधि से संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी, बुद्धि पराक्रम संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। जी हाँ, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी है, क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो एक शब्द लिखा हुआ है सिवाय, एक्सेप्ट। अगर आप इस एक्सेप्ट को नहीं पढ़ते हैं तो आपका क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ एक्सेप्ट लगने की वजह से ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ है। अब बाकी के ऑप्शन क्यों गलत हैं ये जानते हैं। डिसिप्लिन शुड बी प्रेजेंटेड इन नंबर ऑफ वेज। विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। ये बहुबुद्धि सिद्धांत से हमें पता चलता है, बट ये क्वेश्चन कह रहा है एक्सेप्ट। इस बात को ध्यान रखें। ऑप्शन बी, विभिन्न तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है। ये भी ऑप्शन सही है कि हम आकलन कर सकते हैं, बट ऑप्शन में एक्सेप्ट दिया हुआ है तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ऑप्शन डी, बुद्धि पराक्रम संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। ये भी ऑप्शन सही है, बट क्वेश्चन में एक शब्द एक्सेप्ट जोड़ा गया है, जिसकी वजह से हमें वे ऑप्शन को चुनना है जो इस थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस से रिलेटेड नहीं है, जो कि ऑप्शन सी था। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस इज एसोसिएटेड विथ। तार्किक गणितीय बुद्धि डैश से संबंधित है। ऑप्शन ए, द्विकारक सिद्धांत। ऑप्शन बी, समूह कारक सिद्धांत। ऑप्शन सी, पदानुक्रमित सिद्धांत। ऑप्शन डी, बहुबुद्धि सिद्धांत। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। अगर आपने मेरे हावर्ड गार्डनर वाले टॉपिक को देखा होगा तो अभी तक में आपने आंसर ढूंढ लिया होगा। जी हाँ, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी है। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में ये लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस आता है। तो आइए आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुबुद्धि सिद्धांत का आलोचना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रिटिक ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। इस क्वेश्चन में ध्यान देने की बात है, यहाँ कहा गया है आलोचना।
हमें क्रिटिक को ढूंढना है। मतलब 3 ऐसे स्टेटमेंट होंगे जो इसके आलोचना के नहीं होंगे और एक ऐसे होंगे जो जिसमें आलोचना दिया गया होगा। तो आइए ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन ए, बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप में बुद्धि में विद्यमान रहती है। ऑप्शन बी, बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपने रुझान को खोजने में मदद उपलब्ध कराती है। ऑप्शन सी, यह व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है। ऑप्शन डी, यह अनुभाविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकता। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। जी हाँ, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए है। अगर आपको इन चारों ऑप्शन में से दिक्कत हो रहा हो कि सही ऑप्शन कौन सा है, तो एक बात ध्यान में रखें, जिस क्वेश्चन में ओनली या फिर केवल दिया हुआ रहता है वो अक्सर या तो ऑप्शन सही होता है या फिर वो गलत होता है। यहाँ हमें आलोचना ढूंढना था, तो आलोचना ढूंढने के लिए 3 स्टेटमेंट थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस को समर्थन देगा, एक उसमें आलोचना होगा। तो यहाँ पे आलोचना वाला ऑप्शन ए है, क्योंकि उसमें ओनली शब्द का प्रयोग किया गया है। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए है। आइए चलते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हावर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एम्फसाइजेज। हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत डैश पर बल देता है। ऑप्शन ए, सामान्य बुद्धि। ऑप्शन बी, विद्यालय में आवश्यक सामान्य योग्यताओं। ऑप्शन सी, प्रत्येक व्यक्ति का विलक्षण योग्यताओं। ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। जी हाँ, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी है, द यूनिक एबिलिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इमोशनल इंटेलिजेंस मे बी एसोसिएटेड विच डोमेन ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है। ऑप्शन ए, इंटरपर्सनल और पारस्परिक बुद्धि। ऑप्शन बी, प्राकृतिक बुद्धि। ऑप्शन सी, चाक्षुष स्थानिक बुद्धि। ऑप्शन डी, अस्तित्वपरक बुद्धि। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। इमोशनल इंटेलिजेंस, जी हाँ, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए है। संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल में ही आता है। आइए चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बहुबुद्धि सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्न में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है। अब एयरफोर्स पायलट बनने के लिए इनमें से कौन सी ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए, अंतःवैयक्तिक। ऑप्शन बी, भाषिक। ऑप्शन सी, गतिक। ऑप्शन डी, अंतरावैयक्तिक। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। अगर आपने मेरा हावर्ड गार्डनर वाला थ्योरी वाला वीडियो देखा होगा तो अभी तक आपने आंसर को ढूंढ लिया होगा। जी हाँ, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी है, कैनेस्थेटिक, गतिक बुद्धि। क्योंकि ये ऑप्शन इसलिए सही है क्योंकि अगर पायलट अपने शरीर पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो प्लेन को कैसे कंट्रोल कर पाएगा। अगर उसका हाथ उसका पैर सही से काम ना कर पाए सही समय पे, तो वो ना ही प्लेन को उड़ा सकता है ना ही प्लेन को लैंड करवा सकता है। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी है। बाकी भाषिक इसलिए गलत है क्योंकि पायलट को भाषाविद होने से कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन ए, अंतःवैयक्तिक इसलिए गलत है क्योंकि वो दूसरे के मनोभाव को जान करके प्लेन तो उड़ा नहीं सकता है। ऑप्शन डी इसलिए गलत है कि वो अगर अपने बारे में जानता है, अपनी कैपेसिटी जानता है, उससे प्लेन नहीं उड़ता है। प्लेन को उड़ाने के लिए अपने हाथ पैर पे ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस कैन नॉट बी लिगेमेटाइज्ड एज इट। बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि। ऑप्शन ए, विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। ऑप्शन बी, यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता है। ऑप्शन सी, यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है। ऑप्शन डी, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूल नहीं है। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। जी हाँ, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए है,
विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धि का मापन संभव नहीं है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंध नहीं है। फॉलोइंग आर द क्रिटिकल व्यूज अबाउट द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एक्सेप्ट। ऑप्शन ए, यह शोध आधारित नहीं है। ऑप्शन बी, विभिन्न बुद्धियाँ भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए भिन्न पद्धतियों की मांग करती है। ऑप्शन सी, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपना विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन डी, इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। जी हाँ, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी है। इसलिए सही है क्योंकि प्रतिभाशाली विद्यार्थी किसी एक क्षेत्र में अपना प्रदर्शन नहीं करते, बल्कि वे अन्य सभी क्षेत्रों में भी अच्छा प्रदर्शित करते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन सपोर्ट्स हावर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। निम्न में से कौन सा निरीक्षण हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है। ऑप्शन ए, मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, ना कि संपूर्ण को। ऑप्शन बी, बुद्धि विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक एवं व्यवहारात्मक बुद्धियों की अंतःक्रिया है। ऑप्शन सी, विभिन्न बुद्धियां अपने स्वरूप में पदानुक्रमित है। ऑप्शन डी, अनुदेशन के प्रारूप के निर्माण करते समय अध्यापकों को किसी एक विशिष्ट शैक्षिक नवाचार का अनुपालन करना चाहिए। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। जी हाँ, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए है। मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, ना कि संपूर्ण को। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, According to Gardner's theory of multiple intelligence, the factor that would contribute most for being a self-aware individual would be। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है। ऑप्शन ए, संगीत में। ऑप्शन बी, आध्यात्मिक। ऑप्शन सी, भाषा अविषयक। ऑप्शन डी, अंतःवैयक्तिक। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा दें। जी हाँ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी है, इंट्रापर्सनल स्किल। इंट्रापर्सनल स्किल में ही व्यक्ति को आत्मबोध होता है। इंट्रापर्सनल स्किल में ही व्यक्ति अपने बारे में जानता है, अपनी खूबियों को जानता है। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। कमेंट सेक्शन में बताइए आपने कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन प्लीज़ डू कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।